हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए पाठ 2 पदार्थ के वर्गीकरण के आगे का भाग। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिश्रण क्या है और मिश्रण के उदाहरण। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के गुण यानी विशेषता और मिश्रण के प्रकार। प्यारे बच्चों, मिश्रण को हमने समझाया है कि कोई भी दो तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिला दो तो मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो आज हम मिश्रण के गुण में पहला पढ़ेंगे, यह समांग या विषमांग हो सकता है। देखिए, ये समांग और विषमांग क्या है। यानी समांग का अर्थ होता है कि दोनों का अंग अंग एक दूसरे में मिल जाएगा, यानी दोनों के कण ऐसे एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे कि जिसको हम अपने चक्षु से यानी आँखों से नहीं देख पाएंगे। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी घोल दीजिए, नमक और पानी घोल दीजिए, देखिए वो समांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो अच्छी तरह से मिल जाएगा ना, तो चीनी पानी के कण दिखेंगे नहीं, यानी पानी में चीनी कण दिखेंगे नहीं दिखेंगे। तो वो एक तरह से समांग है। क्या है? समांग है। अब विषमांग क्या है? यानी विषमांग का अर्थ होता है कि अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिला है फिर भी उसके कण स्पष्ट रूप से दिखाई देते। जैसे पानी में बालू डाल, तो पानी और बालू के मिश्रण में बालू आसानी से आपको दिखाई देंगे। तो मिश्रण तो है, लेकिन कैसा मिश्रण है? विषमांग है, क्योंकि वो अलग दिखाई देंगे आपको। पानी और तेल का मिश्रण, कभी पानी और तेल मिलाए हैं? देखिएगा, तेलवा जो है ना ऊपर ऊपर क्या करता है? दिखाई देता है, छता जाता है, जिसको हम बोलते हैं छता जाता है ना, तो वो दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मिश्रण जो है समांग और विषमांग दोनों हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा देखते हैं। मिश्रण के अवयव को छानना द्वारा, वाष्पन द्वारा, उधर्पातन द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा यानी चुंबकीय द्वारा भी हम अलग कर सकते हैं। सही बात है। मान लीजिए पानी और बालू मिल गया है, तो उसको छान कर हम अलग नहीं कर देंगे जी? बोलिए। वाष्पन है, कह रहा है नमक और पानी मिल गया है, नमक और चीनी मिल गया है, तो उसको हम रख देंगे धूप में या फिर रख देंगे गैस पर, तो पानी उड़ जाएगा, हमको नमक या चीनी प्राप्त नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। तो वाष्पन द्वारा भी हम इसका अवयव को अलग कर सकते हैं, छनना द्वारा भी अलग कर सकते हैं। उधर्पातन, उधर्पातन हमने आपको पढ़ाया है ना। तो उधर्पातन, मान लीजिए बालू में आयोडीन मिल गया है, बालू में क्या मिल गया? आयोडीन। उसको उधर्पातन द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। गर्म कर देंगे, सीधे आयोडीन हमको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो उधर्पातन होगा। अन्य भी भौतिक विधियां हैं, और भी भौतिक विधियां जिससे आप क्या कर सकते हैं? मिश्रण को अलग कर। जैसे चुंबकीय विधि हमने बताया आपको। मान लीजिए यहाँ बालू है, उसमें लोहा के छोटे छोटे कण का हो गए, उसमें मिल गए हैं, तो चुंबक ऐसे घुमाइएगा उसमें, तो ये बताइए कि उस चुंबक में जो लोहे के कण है नहीं सट जाएंगे? तो बालू अलग और चुंबकीय पदार्थ अलग नहीं हो जाएंगे? तो ये आपको मिश्रण अलग करने के क्या है? तरीका है। राइट है। अब तीसरा देखेंगे, इसके बनने में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। सही है जी। अब मिश्रण को बनने में ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होगा? मान लीजिए आप पानी और चीनी का मिश्रण बना दिए, पानी और बालू का मिश्रण बना दिए, पानी और अल्कोहल का मिश्रण बना दिए, तो उसमें ऊर्जा कहाँ से निकलेगा? ऊर्जा उत्पन्न होगा? अब शरबत बनाने से ऊर्जा बनता है? नहीं ना। तो मिश्रण को बनने में किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं बनता है। देखिए, न ऊर्जा नष्ट भी नहीं होता है, बनता अगर नहीं है ना तो नष्ट भी नहीं होता है। ऊर्जा का उसमें किसी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं है। किसमें? मिश्रण को बनने और बिगड़ने में। राइट है। इसका संगठन निश्चित नहीं होता है। सही बात है। अब मान लीजिए इसका अनुपात निश्चित नहीं है, तो उसका संगठन निश्चित होगा जी? वो किसी भी अनुपात में मिल के बना है। हाँ, जो अवयव है वो उसका शुद्ध होता है, लेकिन जब वो मिल के बन जाता है तो जो तत्व या यौगिक है ना, वो अपना प्रारंभिक गुण खत्म न कर देता है जी। बता रही समझ में ना। तो अवयव जो है ना, देखिए अवयव जो मिला है वो शुद्ध होता है, लेकिन जब मिल के बन जाता है वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। किसी भी अनुपात में मिलने से न बनता है, इसीलिए इसका संगठन क्या होता है? निश्चित नहीं होता है।
इसका द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है जी, निश्चित नहीं होता है, कहीं गलत लिखा गया, नहीं होता है। अब इसका क्वथनांक और द्रव्यनांक कहाँ से निश्चित होगा? न अनुपात निश्चित है, न मात्रा निश्चित है? किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बन गया है, तो उसका क्वथनांक और द्रव्यनांक कहाँ से निश्चित होगा? तो निश्चित नहीं होता है। इसके बनने में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अब बताइए, पानी और चीनी का शरबत बनाने में कोई रासायनिक अभिक्रिया है? अल्कोहल और पानी को मिलाने में कोई रासायनिक अभिक्रिया है? कोई खाली स्थान है, माने खाली स्थान है मिट्टी में, उसमें गैस घुस गया तो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं है। तो मिश्रण को बनने में किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, जो इसमें पानी और चीनी लगा, फिर आप उसको गर्म कर दीजिए, पानी अलग है चीनी अलग, तो बताइए रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई नया पदार्थ बनता है ना, तो उसका गुण जो है प्रारंभिक पदार्थों के गुणों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। लेकिन क्या पानी और चीनी के मिश्रण को हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद पानी अलग और चीनी अलग, तो क्या उसके गुण खत्म होते हैं? नहीं ना होते हैं। तो जिसके गुण प्रारंभिक अवस्था में जैसा है वैसा ही बनने के बाद भी रहे, तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हुआ? नहीं ना हुआ जी। इसलिए मिश्रण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। दैट क्लियर? अब आइए हम लोग समझते हैं मिश्रण के प्रकार। देखिए, ये सब जो चीज़ है ना, देख रहे हैं ना, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। और मिश्रण के प्रकार में पहला दिया है आपको कि ठोस ठोस का मिश्रण। बताइए तो आप लोग, ठोस ठोस का मिश्रण बताइए। अरे बालू और चीनी फेंट दीजिए, बालू और नमक फेंट दीजिए, नहीं मिश्रण हो गया? या फिर मान लीजिए लोहा का चूर्ण है या तांबा का चूर्ण है, अब एक में फेंट दीजिए, मिश्रण नहीं तैयार हो जाएगा जी? ठीक है। अब करेंगे ठोस और द्रव का मिश्रण, तो बालू और पानी का मिश्रण कर दीजिए, तो नहीं हो गया ठोस द्रव का मिश्रण। ठोस हो गया बालू और द्रव हो गया पानी। बोलिए। और ठोस गैस का मिश्रण, ये मिट्टी ठोस है, इसमें छिद्र रहता है ना जी, तो उसमें गैस नहीं घुस जाता है, तो उस ठोस और गैस का मिश्रण नहीं तैयार हो गया। वो मिट्टी क्या है? कठोर है ना जी, ठोस है ना, और उसमें छिद्र रहता है, तो जहाँ देखिए छिद्र रहता है, खाली स्थान होता है, उसको कौन दौड़ के भरता है? बताइए, वायु भरता है। तो वायु हो गया क्या? गैस। और छिद्र जो हो गया, जो मिट्टी हो गया, ठोस हो गया। तो ठोस और वायु का मिश्रण क्या हो गया? तो ठोस मिट्टी हो गया और गैस वायु हो गया, मिश्रण तैयार हो गया ना जी। फिर कह रहा है कि द्रव गैस का मिश्रण बताइए। द्रव और गैस का मिश्रण बताइए। देखिए, मान लीजिए कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, देखिएगा जल के जब संपर्क में आता है ना, तो उसे क्रिया करने लगता है। ठीक है। तो यहाँ द्रव और गैस का मिश्रण हो गया, और गैस गैस का मिश्रण। तो वायु क्या है जी? गैसों का मिश्रण नहीं है, वायु गैसों का मिश्रण। उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें आर्गन है ना। तो इसी तरह गैस गैस का मिश्रण हो गया ना जी। फिर द्रव द्रव का मिश्रण बताइए। अल्कोहल में पानी डाल दीजिए, अल्कोहल द्रव है ना, उसमें पानी डाल दिए, तो द्रव द्रव का मिश्रण नहीं तैयार हो गया? ठीक है। हाँ, पानी और तेल का मिश्रण हो गया ना जी। तो इस तरह देखिए, हमने पढ़ा मिश्रण के गुण और इसके उदाहरण, हमने पढ़ा मिश्रण के प्रकार और इसके उदाहरण। ठीक है। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है ना कि ऑक्सीजन एक तत्व है कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑक्सीजन को अभी तक जितने भी प्रक्रिया से गुजारा गया है ना, तो ये देखने को मिला है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका प्रयोग किया है, देखा है, जांचा है, परखा है, तो उसको यही पता चला है कि ऑक्सीजन जो है ना, एक ही प्रकार के तत्वों से मिल करके बना है। इसके अगर खंड भी कर दिए जाते हैं, तो उसमें बस केवल ऑक्सीजन के ही अणु और परमाणु दिखाई देते हैं। तो हमने आपको क्या बताया तत्वों में? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? तत्व। इसलिए ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है, क्योंकि वह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है, और इस अवयव को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अतः ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व है। कोई दिक्कत नहीं। यह शुद्ध होता है ना जी। अब O2 है, देखिए O2 एकदम क्या है? O2 एकदम शुद्ध है। इसके लाख टुकड़े कर लो, इसमें ऑक्सीजन के ही कण दिखाई देंगे, दूसरा कण दिखाई नहीं देगा। अगर आप इससे किसी से प्रतिक्रिया कराते हैं तभी कोई दिक्कत है, नहीं तो इस तरह अगर देखा जाए तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। किसी भी यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक विधि द्वारा अलग इसके कण को नहीं किया जा सकते हैं। अब जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं,
उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अतः ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व। अब वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं कह सकते। देखिए हमने आपको ये भी बताया था वायु को ना जी। वायु में क्या है? अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है ना, लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं है। अब अनेकों गैसों का मिश्रण है लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं है, वह किसी भी अनुपात में मिला हुआ है। तो जहाँ अनुपात निश्चित नहीं हो वह क्या कहलाता है? मिश्रण। और जहाँ अनुपात निश्चित हो वह क्या कहलाता है? यौगिक। तो अनुपात निश्चित नहीं है तो सीधे तौर पर साफ आ रहा है कि गैस एक मिश्रण, गैस एक यौगिक नहीं है। तो क्या हो गया भाई? मिश्रण हो गया, क्योंकि इसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। फिर से एक बार समझिए, हमने आपको बताया कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। इस चीज को समझिए। अब यौगिक का परिभाषा क्या है बताइए? जो भी अवयव इसमें भाग लेते हैं उसका अनुपात निश्चित होता है, लेकिन जो वायु में अवयव भाग लिए उसका अनुपात निश्चित नहीं है। तो बताइए जिसका अनुपात निश्चित हो यौगिक है, तो ये यौगिक तो हुए नहीं, क्योंकि जो वायु में मिले हुए हैं मिश्रण उनका अनुपात निश्चित नहीं है। अतः वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक नहीं। तो दिक्कत। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक और बात कहेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो थोड़ा शेयर करें और लाइक करें। देखिए लाइक करने से क्या होता है ना, टीचर का मनोबल क्या होता है? ऊंचा होता है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं ना तो उसको थोड़ा लाइक भी कर दिया करें। धन्यवाद।